दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष और आज जो एक मैं मुद्दा लेके आपके समक्ष आया हूं और वो मुद्दा है बहरूपियापन, ढोंगी। जी हाँ दोस्तों, ये वो मुद्दा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आज के समय में लोग होते कुछ और हैं, दिखने की कोशिश कुछ और करते हैं। वो बहरूपियापन, कुछ रूप और है, दिखाने की कोशिश कुछ और करते हैं, जिसको ढोंगी बनना कहते हैं। वो ढोंग करते हैं। चोर आदमी भी अच्छे होने का नाटक करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर आप देखेंगे हमारे इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, जब लोग किसी से मिलते हैं अच्छे बनने का नाटक करते हैं। उनको देखकर ये पता नहीं चलता कि ये आदमी लुटेरा है, चोर है। वे ढोंग करते हैं अच्छे बनने का, जबकि वास्तव में वो अच्छे होते नहीं हैं। वे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ऐसा बहरूपियापन लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग उनके जाल में फंस जाते हैं, उनके चुंगल में फंस जाते हैं और वो ठगे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन ढोंगियों से सावधान रहने की जरूरत है। उन बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें ही नहीं, प्रत्येक देशवासी को जरूरत है। आज के ऐसे बहुत सारे नेता भी हैं जो जब आपके सामने आते हैं तो ढोंगी बन के आते हैं, बहरूपिया बन के आते हैं और आपको ठग के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जी हाँ, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर आपसे ये निवेदन करता है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका ये जो सब्सक्राइब करते हैं, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से ढोंगी बहरूपी के भ्रम में हम आ जाते हैं और कई बार तो हमारे जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है, हमारा सब कुछ लुट सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक जंगल में हरिण और हरिणी घास चर रहे थे। घास चरते चरते उस हरिणी का ध्यान जब उठा तो एक व्यक्ति की तरफ गया। उस व्यक्ति के बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसके चाल ढाल से वो बहुत सुसज्जित और एक सज्जन व्यक्ति लग रहा था। उसने हरिण से कहा, देखो कोई आ रहा है हमारी तरफ, हम क्यों नहीं यहां से भाग जाए? कहीं ये व्यक्ति शिकारी तो नहीं है और हमारा शिकार कर ले, हमें मार डाले, इसलिए जगह छोड़ देनी चाहिए और हमें यहां से चले जाना चाहिए। हरिण ने जब अपना मुंह ऊपर किया और देखा और उसने उस हरिणी से कहा, देखो तुम कितनी भोली हो। उस सज्जन को देखिए, कितना सुसंस्कृत व्यक्ति है, एक अच्छे परिवार से लगता है। उसके वस्त्रों को देखिए, क्या तुम्हें ये शिकारी होने जैसा दिखाई देता है? छोड़िए, ये वो व्यक्ति नहीं है, तुम ऐसे ही डर रही हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो घास चरना जारी रखा। वो व्यक्ति जैसे ही नजदीक पहुंचा, अपने चोले के नीचे से तीर और कमान निकाली और उसको हरिण को मार दिया। भरोसे में वो हिरण मारा गया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति के बहरूपियपन को देखा और वो समझ ही नहीं पाया
कि ये शिकारी है और शिकार करने के लिए आया है और इससे हमें सावधान रहना चाहिए। विलाप करती हुई वो हरिणी राज दरबार में पहुंची जहां राजा न्याय करते थे। राजा न्याय प्रिय था। उस हरिणी ने अपनी बात उस राजा के समक्ष रखी। राजा चूंकि न्याय प्रिय थे और दयालु भी था, उसको हरिणी के ऊपर उसकी दया आई और उसने कहा, किसने तुम्हारे पति को, तुम्हारे हरिण को मारा? उसने उसका वर्णन किया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको बुलवाया। वो व्यक्ति जो बहरूपिया था जिसने शिकार किया, और जब राज दरबार में वो व्यक्ति पहुंचा तो राजा के दरबार में राजा से डरते हुए उसने सब कुछ सच सच बता ही दिया कि हाँ मैंने ऐसा किया। राजा ने उस हरिणी से कहा, चूंकि इसने तेरे पति को मारा है, अब मैं तेरे ऊपर ये निर्णय छोड़ता हूं, तू जो चाहे इसको सजा दे दे। हरिणी बोली, है राजन, मेरा सुहाग तो लूट ही गया। इसको फांसी की सजा देने के बावजूद भी मेरा सुहाग वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपसे एक विनती करती हूं, इस बहरूपियों को यह कहे कि यदि ये शिकारी है तो ये शिकारी बनकर रहे, ये ढोंग नहीं करे अच्छे होने का, ये भ्रम नहीं करे। इसके भ्रम में लोग फंसते हैं और इसके भ्रम जाल में फंसकर लोगों का जीवन का अंत हो जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको कहें कि जैसा है वैसा रहे, लोगों के सामने अच्छे बनने का नाटक नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जाल में हम फंस जाते हैं। वे ढोंगी हैं और वो ढोंग करते हैं अच्छे होने का। यह हकीकत बात है दोस्तों। और एक उदाहरण मैं आपको एक फिर देता हूं, एक ऐसे स्कूल के मालिक का जिसके चुंगल में एक प्रिंसिपल फंसकर उसके स्कूल में नौकरी ज्वाइन की। अपॉइंटमेंट से पहले उस स्कूल के मालिक ने उससे बड़े बड़े वादे किए, हम आपको यह भी सुविधा दे देंगे, हम आपको यह भी सुविधा दे देंगे, बस आप तो ज्वाइन किए। जब ज्वाइन कर लिया उस व्यक्ति ने, तो जब उस स्कूल में गया तो वहां पर उसे किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। और 20 सत्र के अंदर जब उसकी जरूरत पूरी हो गई और वो प्रिंसिपल भी थक गया, वो स्कूल का मालिक ढोंग करने लगा, साहब मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं आपको रख नहीं सकता, मैं आपकी ये सुविधाएं नहीं कर सकता, अब मैं आपके लिए क्या करूं। और मजबूरी में उस व्यक्ति को मध्य सत्र में नौकरी छोड़कर अपने घर आके बैठना पड़ा और फिर दूसरी नौकरी की तलाश की। ऐसे बहुत सारे ढोंगी हैं दोस्तों जो ढोंग करते हैं अच्छे होने का, पहले झूठा दिलासा देते हैं, झूठा आपके समक्ष दिखावा करते हैं, और जैसे ही आप उनके जाल में फंस जाते हैं, जीवन का अंत, सब कुछ मुश्किलों का पहाड़ आट टूट पड़ता है। ऐसे ढोंगियों से सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसे ढोंगी लोगों से, ऐसे बहरूपियों से सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर इसको फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।